ये औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर, उसमें 70, 80 और 90 साल की तक महिलाएं थी। जब वो मोर्चा अपने हक का पैसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स ने डुबा दिए थे लेकर भाग गए हैं करोड़ों रुपया, वो पैसा जब मांगने के लिए गए तो उनके ऊपर है तो आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, कई महिलाएं उसके अंदर जख्मी हुई है। मैं भी उस मोर्चे के अंदर शामिल था। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि ये राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करे कि जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है, क्योंकि उनके हक की और मेहनत की कमाई है, ऐसे आदर्श जैसे घोटाले हिंदुस्तान के अंदर कई जगह के ऊपर हो रहे हैं। सरकार ने कहीं ना कोई कानून बनाना चाहिए, वरना गरीबों के पैसे जो ये डिपॉजिट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, ये एक दिन को लेकर भाग जाता है। तो मैं राज्य सरकार को, ये केंद्र सरकार के तरफ से अनुरोध करना चाहिए कि ये पूरे एफआईआर वापस लिया जाए और एक इंक्वायरी की जाए कि इन गरीबों के ऊपर कैसा लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस छोड़े गए हैं करके। कई महिलाएं इमितियास जलील प्लीज। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले एक बड़ा मोर्चा वो गरीब लोगों का जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर डाली है, ये औरंगाबाद के विभागीय आयुक्त कार्यालय के अंदर, उसमें 70, 80 और 90 साल की तक महिलाएं थी। जब वो मोर्चा अपने हक का पैसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स ने डुबा दिए थे लेकर भाग गए हैं करोड़ों रुपया, वो पैसा जब मांगने के लिए गए तो उनके ऊपर है तो आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, कई महिलाएं उसके अंदर जख्मी हुई है। मैं भी उस मोर्चे के अंदर शामिल था। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि ये राज्य सरकार को रिक्वेस्ट करे कि जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है, क्योंकि उनके हक की और मेहनत की कमाई है, ऐसे आदर्श जैसे घोटाले हिंदुस्तान के अंदर कई जगह के ऊपर हो रहे हैं। सरकार ने कहीं ना कोई कानून बनाना चाहिए, वरना गरीबों के पैसे जो ये डिपॉजिट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, ये एक दिन को लेकर भाग जाता है। तो मैं राज्य सरकार को, ये केंद्र सरकार के तरफ से अनुरोध करना चाहिए कि ये पूरे एफआईआर वापस लिया जाए और एक इंक्वायरी की जाए कि इन गरीबों के ऊपर कैसा लाठीचार्ज किया गया है और आंसू गैस छोड़े गए हैं करके। कई महिलाएं इसके अंदर जख्मी है। धन्यवाद। औरंगाबाद के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं, औरंगाबाद अपडेट औरंगाबाद के लिए हमेशा काम करता आया है। इस बार औरंगाबाद अपडेट वो काम करने जा रहा है जो कि असल में सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि आप सब जानते हैं औरंगाबाद की बुनियाद मलिक अंबर साहब ने रखी है। औरंगाबाद आज जो भी फल फूल रहा है ये मलिक अंबर साहब की बदौलत है, और मलिक अंबर साहब का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं उन लोगों के लिए और औरंगाबाद अपडेट की तरफ से मलिक अंबर साहब के नाम से मलिक अंबर जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये मलिक अंबर जीवन गौरव पुरस्कार तमाम वो लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने औरंगाबाद के विकास के लिए काम किया, औरंगाबाद के आरोग्य के लिए काम किया, औरंगाबाद के एजुकेशन के लिए काम किया, औरंगाबाद में अमन कायम करने के लिए काम किया, औरंगाबाद में भाईचारा बनाने के लिए काम किया, और किसी भी तरीके से औरंगाबाद का नाम ऊंचा करने के लिए काम किया। ऐसे लोगों को मलिक अंबर गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है औरंगाबाद अपडेट की तरफ से। औरंगाबाद के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जावेद साहब और अल्ताफ साहब, ये जो लोग औरंगाबाद अपडेट की तरफ से काम कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई करें और इनकी भरपूर मदद करें, और मलिक अंबर साहब का नाम जिंदा रहे, इसके लिए हम सब कोशिश करिए। हम ये सब हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।